पर वायरल हो रहा है। तो बता दें आपको कि हरिद्वार से खबर है जहां पर बारिश का कहर आफत बन के सामने आया है। मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर गंगा, पार्किंग में खड़ी कई कारें तेज बहाव में बह गई हैं। गाड़ियों के साथ बस भी बहाव में बह गई। ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पार्किंग में खड़ी हुई तमाम कारें और बसें तेज बहाव में बह गई। तो देखिए, गाड़ियों के साथ बस भी बहाव में बह गई है। वहीं गाड़ियों के बहने का ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो मूसलाधार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना अब लोगों को करना पड़ रहा है। तो आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। गंगा में उफान और कई गाड़ियां और बसें तेज बहाव में बहती हुई साफ देखी जा सकती हैं इन तस्वीरों में, जो कि आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। बता दें कि हरिद्वार की ये तस्वीर है जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है मूसलाधार बारिश के बाद में, और पार्किंग में जो गाड़ियां लगी हुई थी उनको भी ये तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया है। बता दें आपको कि लोग भी परेशान हैं क्योंकि सड़कों पर भी पानी भर गया है, और वहीं तेज बहाव की वजह से जो बसें हैं, गाड़ियां हैं, वो भी बह गई हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तमाम गाड़ियां जो कि तेज बहाव में बह गई हैं, पार्किंग में खड़ी हुई थी और गंगा का जलस्तर बढ़ा, जिसकी वजह से ये बसें और गाड़ियां गंगा अपने साथ बहा ले गई। बता दें कि पानी सड़कों पर भी आ गया है, लोग परेशान हैं, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ट्रैफिक जैम की स्थिति है। इसके साथ ही प्रशासन अपनी तरफ से पहले ही निर्देश जारी कर चुका है। वो तमाम भवन जो कि कमज़ोर हैं उनको सतर्क रहने के निर्देश लोगों को दिए गए हैं जो कि उन घरों में रहते हैं। और अब ये तस्वीरें जो सामने आई हैं ये भयानक है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, पार्किंग में खड़ी हुई तमाम गाड़ियां और बसें जो कि गंगा के तेज बहाव में बह गई हैं। दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, गाड़ियों के साथ साथ बसें भी इस बहाव में बही। तो मूसलाधार बारिश जो कि लगातार हो रही है, और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। येलो अलर्ट प्रदेश में पहले से ही लागू है, और ये बताया गया था कि 30 जून तक इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ सकता है, और कुछ इसी तरह के हालात अब देखने को मिल रहे हैं। तो तस्वीरें हरिद्वार से हैं जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, गाड़ियां और बसें बह गई हैं। वहीं जो जर्जर मकान है या फिर जो ढांचे कमजोर है, उनको लेकर पहले ही प्रशासन की तरफ से सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो हरिद्वार में आफत की बारिश जिसका कहर देखने को मिल रहा है। महावीर नेगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी के साथ में। महावीर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयानक है, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर, स्थिति को लेकर? बिल्कुल, देखिए, तस्वीरें अपने आप में भयानक है और लोगों को डराने वाली भी है, क्योंकि सीजन की ये पहली बारिश है, और सीजन की पहली बारिश में अगर ये आराम होगा, और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार 60% अधिक बारिश होगी, तो उसके बाद लोगों को यही चिंता सता रही कि इस बार क्या मालूम होगा। हालांकि आज की जो घटना है कोई बरसाती नदी, क्योंकि हरिद्वार के शहर कोतवाली क्षेत्र में ये बरसाती नदी है, वहाँ पर लोगों ने शमशान घाट के पास पार्क की हुई थी अपनी गाड़ियाँ। नो पार्किंग जोन वो है, और नदी के बीच जो बरसाती नदी है उसके बीच में ये गाड़ियाँ पार्क की हुई थी। लेकिन अचानक से बरसाती नदी से जिस तरह से पानी आया, और जिस तरह से बात है कि लगातार दर्जनों गाड़ियां वहाँ पानी के बहाव में चपेट में आती और उनके तरह से बह गई है। तो उसके बाद क्या मचा हुआ है, क्योंकि लोगों में कौतूहल है, उन गाड़ियों को गंगा में बहते हुए देखने का कौतूहल है। घाटों के किनारे लोग लगातार पहुंच रहे हैं, तो ये अपने आप में एक तरह से चौंकाने वाली तस्वीर है। जी महावीर, ये कौन सा इलाका है जहां से ये जो कार खड़ी हुई थी, पार्किंग वाला ये एरिया है जहां पर बसें मौजूद थी, कार थी, और अचानक से गंगा का जलस्तर बढ़ता है और अपने साथ बहा ले जाती है गंगा इन तमाम वाहनों को? ये कौन सा इलाका? देखिए, अगर इस क्षेत्र की बात करूं तो ये संत बाहुल्य क्षेत्र है, खड़खड़ी क्षेत्र ये कहा जाता है। हरिद्वार के शहर कोतवाली का इलाका है, तो यहाँ पर शमशान घाट है, खड़खड़ी का शमशान घाट है, तो उसी के पास में एक बरसाती नदी है।
जिस बरसाती नदी के खाली जगह को अवैध पार्किंग के तौर पर लोग यूज करते हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हों या फिर बाहर से आने वाले यात्री हों, ये लगातार यहाँ पर इस तरह से पार्किंग की जाती है। और यही एक छोटा सा लालच लोगों का कि पार्किंग के पैसे ना देने पड़े और उन पैसों को बचाने के लिए लोग यहाँ पर पार्क करते हैं। तो उसके बाद उस छोटे से लालच की जो कीमत उन्हें आज चुकानी पड़ी है वो अपने आप में बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, बरसाती नदी में जिस तरह से पानी आया है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है और डराने वाला भी है। तो हालांकि अब जो स्थानीय पुलिस है लगातार ये कोशिश कर रही है कि गंगा से जिस तरह से गाड़ियां बही हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि वहां पर अच्छी पौड़ी का जो गंगा घाट है वहां से गाड़ियां बहती हुई जा रही हैं। और यही एक सबसे बड़ा कौतूहल का विषय लोगों में भी है, चर्चा का विषय बना हुआ है, लोगों को डराने वाला विषय है, क्योंकि शायद ये पहली बार है कि इस तरह से गाड़ियां बहती हुई गंगा में दिखाई दे रही हैं और लोगों को डरा भी रही है। हालांकि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, पुलिस प्रशासन जरूर यहाँ पर सतर्क है और गंगा घाटों पर किसी तरह की दूसरी घटना ना हो उसको लेकर भी यहाँ सतर्क है। जल पुलिस को लगाया गया है कि इन गाड़ियों को किसी न किसी तरह से बाहर निकाला जाए, लेकिन जल पुलिस फिलहाल एक तरह से असमर्थ दिखाई दे रही है, क्योंकि गंगा का इस समय बहाव बहुत तेज है और पानी भी पूरी तरह से मिट्टी वाला पानी है। तो इस समय बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ पर जल पुलिस को करना पड़ता है। फिलहाल इंतजार यही किया जा रहा है कि कैसे न कैसे गाड़ियां या तो अपने साइड हो तो तब जाके थोड़ा सा स्थिति शांत होगी। जी महावीर, अब इस घटना के बाद तस्वीर को देखकर तो समझ में आता है कि कितने खतरनाक हालात हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले से ही जारी था। आसपास क्या रिहायशी इलाके भी हैं? मेरी आवाज मिल रही है महावीर आपको? जी अपना सवाल दोहराएं। महावीर, इस तस्वीर को देखने के बाद ये साफ समझ में आता है कि हालात बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? और साथ ही क्योंकि देखिए गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, बहाव तेज है, तो आसपास के रिहायशी इलाके भी हैं। देखिए, अगर इस स्थिति को देखते हुए हम लोग देख पा रहे हैं, उसके बाद अगर प्रशासनिक स्तर की बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर केवल यहाँ पर अलर्ट पहले से ही जारी है। इसके अलावा तो गंगा के आसपास के घाट है जहाँ लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर किसी तरह की दूसरी घटना ना हो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस तैनाती की जा रही है। इसके अलावा अगर रिहायशी इलाकों की बात करें, क्योंकि जो खड़खड़ी जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ से लेकर हरकी पौड़ी तक दोनों तरफ रिहायशी इलाका है, ज्यादा राइट साइड की तरफ ज्यादा रिहायशी इलाका है। हालांकि जो क्षेत्र है वो अभी गंगा घाट से नीचे ही है, क्योंकि जो हरकी पौड़ी के घाट हैं वहाँ पर निचले स्तर पर ही गंगा इस समय बह रही है। लेकिन ये इसमें पूरी घटना हुई है वो बरसाती नदी के तेज बहाव के चलते हुई है, क्योंकि जिस तरह से हम एक वीडियो में देख पा रहे हैं कि पहाड़ों से ऊपर से जो बरसाती नदी जिस तरह से आई है तो उसी में ये पूरा तांडव इस तरह से यहाँ पर मचाया है। और इस बात की उम्मीद भी नहीं कि तो आशंका की कि इस तरह की स्थिति होगी। हालांकि बरसात को लेकर अलर्ट जरूर जारी है, 5 चौकियों को अलर्ट किया गया है, लेकिन ये बात पहली बार है कि बरसाती नदी ने अपना एक तरह से दिखाया है और जिसके कारण ये घटना यहाँ पर हुई है। अब महावीर, जब पहले से ही प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरतने के यहाँ पर निर्देश दे दिए गए थे, तो उसके बावजूद इस तरह के जो हालात हुए हैं, ये पार्किंग जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अवैध है, तो यहाँ पर पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की गई थी? देखिए, अगर अवैध पार्किंग की बात करें तो शायद ये हमारी एक मानसिकता है कि जिस तरह से व्यवस्थाएं पार्किंग की होती है और पार्किंग में हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा बचाने के लालच में अवैध जगह पे उल्टी सीधी कहीं को गलत जगह हम लोग पार्क करते हैं। हालांकि उसका खामियाजा कई बार इस तरह की घटनाओं के तौर पे भी उठाना पड़ता है। और लगातार वहाँ पर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड पुलिस के वहाँ पर लगातार बोर्ड है, वहाँ पर लगातार इस बात की तस्दीक की जाती है कि यहाँ पर किसी भी तरह की पार्किंग ना की जाए, क्योंकि बरसाती नदी है खासकर मानसून सीजन में। लेकिन शायद ये मानवीय एक तरह से हम कह सकते हैं कि फीलिंग है या फिर एक आदत है कि थोड़े से लालच के चलिए हम लोग इस तरह के काम करते हैं और जिसका खामियाजा इस तरह से हमें उठाना पड़ता है। हालांकि
अभी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि इन गाड़ियों को किस तरह से गंगा से बाहर निकाला जाए, ताकि ये इन गाड़ियों के चलते जो एक चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया महावीर आपका तमाम जानकारी के लिए।